हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। ठीक है, कक्षा 10वीं की नियंत्रण एवं समन्वय जो इकाई 7 है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो आपका चित्र दिख रहा है ये क्या है? एक तंत्रिका ऊतक है। और यह तंत्रिका ऊतक जो है हमारे तंत्रिका तंत्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इसी तंत्रिका ऊतक के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे अध्याय का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या होता है नियंत्रण एवं समन्वय? तो नियंत्रण और समन्वय दरअसल एक प्रकार से शरीर में होने वाली एक क्रिया है। शरीर नियंत्रण नियंत्रण मतलब कंट्रोल, शरीर में सभी क्रियाओं को कैसे कंट्रोल किया जाना है। तो समन्वय मतलब कैसे उनसे कोऑर्डिनेशन बिठाकर जो है सभी क्रियाओं को संचालित करना है। जैसे हम बात करें भूख लगना, है ना, नींद का आना, आलस का आना, पलकों का झपकना, हाथों की कोशिकाओं का या अंगुलियों का कार्य करना, या किसी भी प्रकार की घटना को देखकर हमारी जो है शरीर का रिएक्ट करना, किस प्रकार से शरीर रिएक्ट करता है, ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं? नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब नियंत्रण और समन्वय दरअसल एक प्रकार की विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है और वो कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं? वास्तव में वातावरण से जिस भी प्रकार किसी भी प्रकार की कोई भी संवेदना या उद्दीपन जो है उत्पन्न होता है, तो बाहरी वातावरण से उत्पन्न उद्दीपन को क्या करती हैं? ये ग्रहण करती हैं। और जैसे ही इन उद्दीपनों को ये प्राप्त करती हैं तो तंत्रिका कोशिकाएं इन प्राप्त उद्दीपनों को प्रेरणा एवं समन्वय के द्वारा क्या करती हैं? इनको मेरुरज्जु मतलब मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण भाग है मेरुरज्जु, है ना, वहां तक क्या करती हैं? इसको ये भेज देती हैं। और जैसे ही वहां पर ये भेजी जाती हैं तो मस्तिष्क में उपस्थित मेरुरज्जु इन सभी सूचनाओं को एकत्रित करता है, उनको समझता है और समझने के बाद आदेश के रूप में बाकी शरीर में भी जो है इस प्रकार की जो आदेश भेजा जाना है उसको पूरे शरीर में क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर धूल ज़्यादा है या धूल के कण ज़्यादा हैं, या गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय अचानक ही धूल के कण आ जाते हैं, तो हमारी आंखें जो है क्या होने लगती हैं? एकदम से बंद होने लगती हैं। क्यों होता है? ये सभी प्रक्रियाएं बाहरी वातावरण से उद्दीपन के कारण उत्पन्न होती हैं। हमारे जो आँखों के जो है भाग में पाई जाने वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो इन उद्दीपनों को एकत्रित करती हैं और प्रेरणा के माध्यम से कहाँ पहुँचाती हैं? मस्तिष्क तक। मस्तिष्क कहता है, एक आदेश निरूपित करके ये सूचना देता है हमारी तंत्रिका कोशिकाओं को कि किसी भी प्रकार से आँखों को क्या कर लिया जाए? बंद, ताकि हमारी आँखों को धूल के कण से नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा डाटा जिससे आप ये समझ सके। मान लो क्वेश्चन आया नियंत्रण एवं समन्वय पर टिप्पणी लिखिए, तो हम ये लिख सकते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय मानव के मस्तिष्क या मेरुरज्जु द्वारा होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, बाहरी वातावरण से उत्पन्न उद्दीपनों को जैसे ही हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाएं जो है उसको ग्रहण करती हैं तो यह प्रेरणा एवं समन्वय के द्वारा मस्तिष्क तक भेजी जाती हैं, जहाँ पर इनको जो है समझा जाता है, इनको अंडरस्टैंड किया जाता है, रीड किया जाता है, और जो है क्रिया के प्रतिक्रिया के रूप में जो है शरीर को आदेश दे दिया जाता है कि किस प्रकार से शरीर को रिएक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, अब बात कर लेते हैं तंत्रिका कोशिका की। क्वेश्चन आता है जो अभी पिछले लास्ट 2 साल से वार्षिक परीक्षा में आ रहा है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जब नामांकित चित्र बनाने को बोला तो साधारण रूप से आपकी 9th में भी था, ये 10th में भी है, सिर्फ चित्र बना दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा तंत्रिका कोशिका क्या है, समझाइए, तो तंत्रिका कोशिका जो है वास्तव में किन चीजों से मिलकर बनती है? ये वास्तव में कुछ विशेष प्रकार के क्या होते हैं? तंतु, है ना, या फिर आप कह लो इनको विशेष प्रकार की कोशिकाएं। ठीक, तंत्रिका कोशिका तो ये है, लेकिन तंत्रिका कोशिका किस प्रकार की चीजों से बनती है? विशेष प्रकार के तंत्रिका तंतु, या इन्हीं को बोला जाता है तंत्रिका रज्जु। ठीक है,
ये तंत्रिका रज्जु क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। ये सारे के सारे इसी में उपस्थित हैं। जैसे पहला क्या हो गया आपका, एक होता है साइटोन, दूसरा क्या है, एक हो गया डेंड्रोन, तीसरा क्या हो गया यहाँ पर एक्सोन, चौथा क्या कह दो आप इसको, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स दरअसल डेंड्रोन से ही निकलते हैं, ठीक है। अब इन सभी चीजों से मिलके क्या बनता है, हमारा तंत्रिका रज्जु बनता है, और इस तंत्रिका रज्जु से मिलकर बनती है हमारी तंत्रिका कोशिका। और ये कार्य कैसे करती है तंत्रिका कोशिका? तंत्रिका कोशिका दरअसल क्या करती है, हमारे वातावरण, जैसे मान लो ये क्या है, हमारी त्वचा है, ठीक है। तो इस त्वचा, मान लो ये, इसका संपर्क किससे है, पेशी से। त्वचा मतलब ऊतक, ऊतक मतलब पेशी ऊतक, ठीक है। तो ये हमारी मान लो त्वचा है, जहाँ जिसके नीचे पाई जा रही हैं कुछ पेशियां। इन पेशियों से किसी प्रकार का क्या होता है, उद्दीपन उत्पन्न होता है। और ये एक्सोन, डेंड्रोइट, डेंड्रोन, केंद्रक, इन सभी से होते हुए कहाँ जाता है, एक कोशिका से, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी तंत्रिका कोशिका से तीसरी तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का क्या बिछा हुआ है, एक जाल बिछा हुआ है, ठीक है। और जैसे सारी तंत्रिका कोशिकाएं एक से होते हुए दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे ये आगे बढ़ते हुए कहाँ तक सूचनाओं को भेजती हैं, मस्तिष्क तक। मस्तिष्क में एक बड़ी महत्वपूर्ण संरचना क्या है, वो है मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु इन सभी प्रकार किसी भी घटना को समझती है और उसके आंसर के रूप में जो है क्या करती है, रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये बीच में आपको एक और संरचना नाम दिख रहा है, ये नाम लिखा हुआ है सिनेप्स। ये क्वेश्चन आता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को, एक तंत्रिका कोशिका ये हो गई और उसके नीचे इसी प्रकार से एक और हो जाएगी ऐसे नीचे, फिर ऐसे ऐसे करके क्या बिछा हुआ होगा, एक जाल। तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये वास्तव में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है। तो ये हो गई हमारी तंत्रिका कोशिका। साधारण सी बात लिखनी है इसमें, तो ये बता दिया हमने कि ये हमारी तंत्रिका कोशिका। स्वाध्याय से जो है क्वेश्चन आना है, तो चित्र आएगा तो चित्र लिख सकते हो। तंत्रिका कोशिका के बारे में आया तो हम ये लिख सकते हैं कि मनुष्य में तंत्रिका कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की समस्त नियंत्रण एवं समन्वय को जो है क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, संभालती हैं। शरीर में होने वाली कई प्रकार की क्रियाओं को संचालित करने में तंत्रिका कोशिका का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तंत्रिका कोशिका कुछ विशेष प्रकार के तंतु या विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जिन्हें हम रज्जु या तंत्रिका रज्जु कहते हैं। तंत्रिका रज्जु चार प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनता है, साइटोन, डेंड्रोन, एक्सोन और डेंड्राइट्स, ठीक है। और सभी तंत्रिका कोशिकाओं, एक तंत्रिका कोशिका और दूसरी तंत्रिका कोशिका के मध्य एक रिक्त स्थान होता है, जिसे सिनेप्स कहा जाता है। इन सभी तंत्रिका कोशिकाओं का संबंध हमारी पेशियों से होता है, और पेशियां किस चीज से संबंधित होती हैं, बाहरी वातावरण से, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है, मान लो कि तंत्रिका कोशिका के लिखिए कार्य। तो तंत्रिका कोशिका कौन कौन से कार्य करती है? सबसे पहला तो तंत्रिका कोशिका नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, शरीर के सभी क्रियाओं को ये क्या करती है, संभालती है। दूसरा आप लिख सकते हो अंगों पर नियंत्रण। अंगों पर नियंत्रण कैसे रखेगी? शरीर में कई प्रकार की, जैसे मान लो हमारा हृदय है, ठीक है। अब हृदय किसी घटना को देख के जो जोर से धड़क रहा है, या फिर हृदय की गति कमजोर हो रही है, या श्वास नली
सांस लेने की कंडीशन, या किसी घटना को देख के मन विचलित हो जाना, या किसी से झगड़ा होने पर क्रोध आना, ये सभी क्या हैं, ये सभी अंगों से कंट्रोल होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, शरीर के जैसे हृदय है ना हमारा परिवहन तंत्र है, परिवहन अंग है, फेफड़े हमारे श्वसन अंग हैं, है ना, किडनी हमारा क्या है, उत्सर्जन अंग है। ठीक है, और अमाशय वगैरह ये सब हमारे पाचन अंग में शामिल हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से ये क्या करती है, अंगों पर नियंत्रण करती है। सारी क्रियाएं शरीर में तंत्रिका कोशिका से ही जो है करवाई जाती हैं, भेजी जाती हैं। तीसरा आप लिख सकते हो, ये क्या करती हैं, शरीर में अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाओं पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, अभी अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अनैच्छिक क्रियाएं दरअसल जो हमारी इच्छा के बिना होती हैं, जैसे कि आप चाहो भी तो आप सांस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए सांस रोक जरूर सकते हैं, लेकिन सांस लेना या ना लेना वो हमारे शरीर की कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, हृदय का धड़कना वो भी एक क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। तो शरीर में कई प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, इस पे अपन एक पूरा का पूरा भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया शरीर में किसी क्रिया के फलस्वरूप होने वाली क्रिया होती है वास्तव में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के रूप में हम ये लिख सकते हैं कि शरीर की समस्त क्रियाओं का क्या करती है, ये क्रियान्वयन, शरीर की समस्त क्रियाओं का क्रियान्वयन करती है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ये संवेदना, उद्दीपन एवं प्रेरणाओं का क्या है, महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। ठीक है, संवेदना क्या होती है, संवेदना मतलब किसी चीज को देखकर उसको रिएक्ट करना। उद्दीपन मतलब एक प्रकार की जो है क्रिया उत्पन्न होना, जैसे सुई चुभी, तो सुई चुभने पर क्या हुआ, दर्द हुआ, ये क्या है, एक प्रकार का उद्दीपन है। और प्रेरणा, प्रेरणा मतलब क्या होता है, किसी चीज के होने पर उसको देखकर रिएक्ट करना। तो ये सभी चीजें एक दूसरे को मिलकर क्या बनाती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन तंत्रिका कोशिका से रिलेटेड। तंत्रिका कोशिका के कुछ कार्य हो गए, इसकी संरचना हो गई। ठीक है, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती चाप द्वारा क्रिया विधि को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चित्र बनाना होगा, काय का, प्रतिवर्ती चाप का। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं।
चलिए, ये बन गया हमारा प्रतिवर्ती चाप का चित्र। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप का ये जो चित्र है, इसमें कुछ संरचनाएं हैं जिनके क्या करनी है, हमें नामकरण करनी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो दो संरचनाएं यहाँ पर होती हैं। ये कहलाता है आपका पृष्ठीय विदर, और ये आधार की ओर है, इसलिए क्या हो जाएगा, आधारीय विदर। ठीक, यहाँ भरा होता है आपका धूसर द्रव्य, और यहाँ भरा होता है आपका श्वेत द्रव्य। ठीक है, ये कहलाती है आपकी, यहाँ पर होती है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मतलब कहलाती है चालक तंत्रिका। ठीक है, ये क्या है आपकी पेशी, ये भी है आपकी पेशी। ठीक, ये क्या है आपकी डेंड्रॉन, एक्सॉन या साइटोन है। ये क्या है आपका केंद्रक, और ये है आपका, यहीं पे क्या होता है आपका सबसे महत्वपूर्ण संरचना, मेरु रज्जु। ठीक, तो ये जो आपका प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र है, चाप है, यही क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी से एक तो पूछ लिया जाता है कि प्रतिवर्ती चाप का क्या बनाइए, सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये प्रतिवर्ती चाप क्या बताता है हमें, सबसे पहले क्वेश्चन आया प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया दरअसल मानव शरीर में किसी उद्दीपन, प्रेरणा या प्रतिक्रिया के होने पर होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। कैसे, मानव शरीर में बाहरी वातावरण के प्रति प्रेरणा, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्रिया की प्रतिक्रिया होने को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। ठीक, ये हो गई परिभाषा। अब पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रिया की समझाइए क्रियाविधि। तो क्रियाविधि क्या होगी, क्रियाविधि में सबसे पहले क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया में होता यह है कि सबसे पहले बाहरी वातावरण से क्या की जाती है, संवेदना या प्रेरणा को ग्रहण किया जाता है। कहाँ से, सबसे पहले बाहरी वातावरण से संवेदना, प्रेरणा या उद्दीपन को क्या किया जाता है, ग्रहण। ये पहली घटना हो गई। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया की पहली घटना क्या है कि बाहरी वातावरण से संवेदना, प्रेरणा या उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है, और इस उद्दीपन को क्या किया जाता है, इस उद्दीपन को कहाँ भेजा जाता है, मेरु रज्जु तक। कि किस प्रकार की घटना है, मान लो हम जैसे ही सूर्य के प्रकाश में निकले, बहुत तेज धूप थी, तो जैसे हम सूर्य के प्रकाश के समक्ष आते हैं तो हमारी आंखों क्या होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। या इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि सुई के चुभने पर हाथ का तुरंत हटा लेना, ये पूरी क्रिया है। लेकिन जैसे ही हमें सुई चुभी तो ये क्या थी, बाहरी वातावरण से होने वाली घटना थी, और सुई चुभने पर जैसे ही हमारी पेशियों से होते हुए बाहरी वातावरण से संवेदना, प्रेरणा और उद्दीपन ग्रहण करके पेशियों ने कहाँ भेजा, तंत्रिका ऊतक से होते हुए मेरु रज्जु तक। ठीक, बात कहाँ पहुंच गई, मेरु रज्जु तक की सुई चुभी हुई है। अब मेरु रज्जु से ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं,
संवेदी तंत्रिका द्वारा, संवेदी तंत्रिका द्वारा कहाँ भेजी जाती हैं? संवेदी तंत्रिका द्वारा ये भेजी जाती हैं पृष्ठीय विदर में। अब देखो मेरुरज्जु क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। तो आदेश संवेदी तंत्रिका से होते हुए कहाँ पहुंची? पृष्ठीय विदर में। और पृष्ठीय विदर से धूसर द्रव्य में इन संवेदनाओं को क्या किया जाता है? आदेशों को ले जाया जाता है धूसर द्रव्य में। धूसर द्रव्य से ये घटनाएं जो हैं साइटोन, एक्सोन और ड्रेनडोन से होती हुई कहाँ पहुंचती हैं? श्वेत द्रव्य में पहुंचाई जाती हैं। से होती हुई कहाँ जाती है? श्वेत द्रव्य में। श्वेत द्रव्य इन घटनाओं को भेज देता है कहाँ? आधारीय विदर में। ठीक, अब ये संरचनाएं कहाँ पहुंच गई? आधारीय विदर में। और जैसे ही आधारीय विदर में इन संरचनाओं को भेजा जाता है, आधारीय विदर जो होता है इसको चालक तंत्रिका कोशिका, चालक तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए इनको भेज लेती हैं कहाँ पर? पेशी में। और जैसे ही पेशी में पहुंचती हैं कोशिकाएं तो क्या हो जाता है? हाथ हटा लिया जाता है। मतलब आपका कार्य जो है वो क्या हो गया? संपन्न हो गया। ठीक है, ये थी आपकी पूरी क्रियाविधि प्रतिवर्ती क्रिया की। क्या होता है? जैसे ही बाहरी वातावरण से, अब कौन सी घटना हो रही है? सुई के चुभने की। जैसे ही बाहरी वातावरण से संवेदना या प्रेरणा के रूप में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा उद्दीपनों को पेशी द्वारा तंत्रिका ऊतक तक उद्दीपनों को ग्रहण करके भेजा जाता है। तंत्रिका ऊतक सारे उद्दीपनों को, प्रेरणाओं को, संवेदनाओं को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। मेरुरज्जु इन संवेदी तंत्रिकाओं, मतलब मेरुरज्जु इस घटना को समझकर आदेश के रूप में क्या कहती है कि हाथ को वहां से हटा लो। ठीक है, तो ये आदेश कहाँ से होते हुए जाएगा? ये आदेश मेरुरज्जु से होते हुए संवेदी तंत्रिका तंत्र एवं पृष्ठीय विदर से होते हुए धूसर द्रव्य में भेजा जाता है, जहां से साइटोन, एक्सोन एवं डेंड्रोन इसको श्वेत द्रव्य आधारीय विदर से होते हुए चालक तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाते हैं। चालक तंत्रिका कोशिकाएं इसको पेशियों से होते हुए उस घटना वाले अंग तक पहुंचाती हैं। इस प्रकार से कार्य संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया का पूछ लिया जाता है प्रतिवर्ती चाप का महत्व क्या है। ठीक है, तो ये साधारण सी बात है कि प्रतिवर्ती क्रिया है तो प्रतिवर्ती चाप क्या करेगा? प्रतिवर्ती क्रियाओं की जो है संपन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के विभिन्न अंगों से समन्वय स्थापित करता है। ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं के होने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और तंत्रिका कोशिका हेतु या तंत्रिका तंत्र हेतु विभिन्न संकेतों को भेजता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रतिवर्ती क्रिया एवं उसका चाप, प्रतिवर्ती चाप। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, अगली कक्षा में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए चैनल के बारे में। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।